ये माचिस है, इस पे भगवान के फोटो है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ट्रेड सर्टिफिकेट देती है तो व्यापारी छापता है, वो छापता है तो समाज में ये गंद में फेंकते। आप प्रोडक्ट बेचे, कपूर अगरबत्ती बेचे, भगवान के फोटो की क्या जरूरत है। सिर्फ उत्तराखंड ने हमारे पत्र पे सुनवाई करी है, बाकी के हमने उत्तर प्रदेश और बाकी के 14 राज्य में पत्र दिए, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 21 जनवरी से पुनः हम यात्रा आरंभ करेंगे, जो कि हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। देवी देवता के चित्रों का अपमान बंद करेंगे। और ये मेरे अकेले के देवी देवता का अपमान नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान है। और 70 साल पहले 2 विभाजन हुए, एक भाई को एक देश दे दिया, दूसरे को धर्मशाला दे दिया। हमको हमारा देश ना देते हुए हमारे 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे, उन्होंने हमारे 28-29 लगा दिया। हमारे को सनातन की संस्कृति नहीं मिली। दशकों के इंतजार के बाद अब जाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका आया है। 5 दिन बचे हैं और 22 तारीख को रामलला गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। और रामलला के आगमन के साथ ही राम भक्तों का भी अयोध्या में आगमन शुरू हो चुका है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बवंडर बाबा, जो यहाँ आके जिन्होंने बवंडर मचाना शुरू कर दिया। बाबा जी, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आ रहे हैं, आपकी सवारी बाइक है, सब कुछ बताइए अपने बारे में। जय श्री राम। 21 फरवरी 2021 को हमने भारत की यात्रा 1 लाख किलोमीटर आरंभ करी थी। हम भूमि पूजन के साक्षी हुए थे। उसके नाते हमने पूरे देश के अंदर अयोध्या जी का जनमानस के पास पहुंच के आमंत्रण दिया। हम 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी, 29 शक्तिपीठ, 25 राज्य, अनेक पवित्र स्थान और जनमानस तक गए। उनसे कहा कि 24 में भगवान प्रवेश कर रहे, आप सभी अयोध्या जी आए। और द्वितीय हमारे यात्रा का उपदेश था कि अपील करी हमने कि जो भगवान के फोटो की हम पूजा करते, वही फोटो हमने फटाकों पे, कपूर अगरबत्ती पे देखे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, ये बीड़ी है, ये माचिस है, इस पे भगवान के फोटो है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ट्रेड सर्टिफिकेट देती है तो व्यापारी छापता है, वो छापता है तो समाज में ये गंद में फेंकते। आप प्रोडक्ट बेचे, कपूर अगरबत्ती बेचे, भगवान के फोटो की क्या जरूरत है। सुंदर बात, बहुत। तो इसीलिए हमने पूरे देश में यात्रा करी। 5/12/2023 को हमने 1 लाख किलोमीटर दिल्ली में पूर्ण करके वहां से हम जो है अभी राम जी की कृपा से अयोध्या जी आए हैं। और ये यात्रा अभी हमारी पूर्ण नहीं हुई है, अभी इसका एक चरण पूरा हुआ है। सिर्फ उत्तराखंड ने हमारे पत्र पे सुनवाई करी है, बाकी के हमने उत्तर प्रदेश और बाकी के 14 राज्य में पत्र दिए, वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 21 जनवरी से पुनः हम यात्रा आरंभ करेंगे, जो कि हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। देवी देवता के चित्रों का अपमान बंद करेंगे। और ये मेरे अकेले के देवी देवता का अपमान नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान है। और इसमें सभी को आने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आपके देवी देवता के चित्रों के अपमान के लिए आप आगे बढ़े। जय श्री राम। बाबा के लिए 2 लाइन। बिल्कुल। देखिए, अपमान की बात उठी है। हमारे देश में कई दफा हिंदू धर्म को अपमानित करने की कोशिश की है। कभी हिंदू धर्म को कोरोना से तुलना की जाती है, और अब तो देखिए जो इंडी गठबंधन के जो नेता लोग हैं, वो अब राम के काज में राम के न्योते को भी ठुकरा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहें? उन्होंने तो मंदिर को की मान्यता से इनकार कर दिया था। 25 सुप्रीम कोर्ट में वकील लगाए थे मंदिर को नहीं बनने के लिए और इसको नष्ट करने के लिए। वो जो अपोजिट जो ये कांग्रेस है, इसने शुरू से ही 70 साल पहले 2 विभाजन हुए, एक भाई को एक देश दे दिया, दूसरे को धर्मशाला दे दिया। हमको हमारा देश ना देते हुए हमारे 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे, उन्होंने हमारे 28-29 लगा दिया। हमारे को सनातन की संस्कृति नहीं मिली। अभी जो है कि पिछले जब से मोदी जी आए हैं, जब से सनातन जागृत हुआ है, हमें षड्यंत्र का घोल दिया। पिक्चर के माध्यम से हमारे धर्म पे हंसना सिखाया, स्कूल के माध्यम से हमें शिक्षा नहीं दी और बहुत सारे टारगेटों से 100 जगहों से हमको घेरा है। मैंने पूरे देश में 3 साल से सिर्फ एक विषय पे काम किया, इस पे और 99 बीमारियों को मैंने इग्नोर किया। वजह ये कि आज मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ 1.5 साल से। अब बीच में आप मेरे को वकालत की किताब देंगे तो ना तो मैं वकील बन पाऊंगा, ना मैं डॉक्टर बन पाऊंगा। इसीलिए 3 साल मैंने पूरे देश में सनातन धर्म में एक ही विषय पे बात करी, अन्य विषय के लिए मैंने हाथ जोड़े। और जैसा कि बाबा बताएं, और विरोधियों के लिए मेरा क्या कहना है, ना फूल के बंदे हैं, ना हाथ के बंदे हैं, ना फूल के बंदे हैं,
ना हाथ के बंदे हैं, जो राम की बात करे हम उसके बंदे हैं, जो राम की बात करे हम उसके बंदे। और मोदी जी भी आ रहे हैं, जैसा कि पोस्टर में हर जगह हाथ जोड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कहना है? सज रही है अयोध्या मेरे राम की, सज रही है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। सज रही है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। जय हो। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी का कल ये बयान आया है कि धर्म ना निजी तौर पे होना चाहिए। मोदी जी पब्लिकली अपने धर्म को दिखाते हैं, क्या मोदी जी जो कर रहे हैं क्या वो आडंबर है, एक दिखावा है, पाखंड है क्या उनका? वो तो जनता खुद ही देख रही है। उनकी सरकार थी, ना राम का नाम ले रहे थे, ना मंदिर बनवा रहे थे। जब से मोदी योगी जी आए हैं, राममय हो गया पूरा भारत। जी, आप क्या कहें? जब से योगी मोदी जी आए हैं, जब से पूरा राम में भारत हो गया है और राम होके रहेगा और सनातन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सनातन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। इस पर और सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम से क्षमा मांगता हूँ, इतने देर से मंदिर बना प्रभु श्री राम का। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे जरा तुम माफ कर दो, जो भूल हुई हमसे उसे तुम माफ कर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है। और 500 वर्षों के बाद राम घर आएंगे, राम आएंगे। 500 वर्षों के बाद राम घर आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। और पढ़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एक गाना उनको जो यहाँ नहीं आना चाहते हैं, जो राम की धरती पे कदम रखने से कतराते हैं। अच्छा, उनके लिए ये गाना मैं सुनाता हूँ। अब मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम, जय। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। और मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। और विरोधियों के लिए क्या है? किसी की बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है, किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। भारत के रघुनायक कौशल्या नंदन राम, भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है।